ऐसे आत्माराम प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथम मुनय। कर्म बंधन कैसे उनके मिट गए, ऐसे वो प्रियव्रत के, वो कौन थे जिनका प्रियता का व्रत था। ऊर्जस्पति और उनकी संतानों में उत्तम, तामस, रैवत जैसे मनवंतर, प्रियव्रत की संतानों में उत्तम, तामस, रैवत जैसे मनवंतराधिपति, जिनके नीचे अनेक इंद्र उनके अधीन रहे। उन्हीं में उनके प्रतापी निमि और उनसे आदिनाथ भगवान ऋषभदेव, ये प्रियव्रत की संतानों में उन्होंने तप करके ऐसे महापुरुष पैदा कर लिए कि महाराजा प्रियव्रत की संतानों में उत्तम कोटि की संतानें हुई। उत्तम, तामस, रैवत जैसे मनु और उनके ही वंश में ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान, भगवान ऋषभदेव महातपस्वी। बादल उनके ऊपर चलते, पूरी पृथ्वी उनके अनुगत होती, इंद्र आदि आके हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, संपूर्ण सिद्धियां उनके आसपास। ऐसे भगवान ऋषभदेव को भागवत विष्णु का अवतार मानते हैं। वो भगवान ही हैं ऋषभदेव, वो भगवान से इतर कुछ नहीं। इसलिए सभी का आदर करना चाहिए। भागवत ने बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना है, तो भगवान बुद्ध भी विष्णु का अवतार हैं और ऋषभदेव आदिनाथ भगवान भी भगवान ही हैं। इसलिए ऐसा ही आदर रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। जैसा शास्त्र कहता है वैसा ही हमें उनको आदर देना चाहिए, जिन्होंने एक दृष्टि से अपने सभी पुत्रों को ज्ञान दे दिया। अग्रिम पंक्ति में बैठे नव योगेश्वर 9 जो पुत्र थे वो ब्रह्मज्ञानी हो गए। इसे शास्त्रों की बात मानना। पहला गुरु कोई और नहीं, माँ है, दूसरे गुरु पिता है, फिर आचार्य, ये शास्त्र कहता है। कुछ लोग गुरुओं को बहुत मानते हैं, माता पिता को नहीं मान रहे। भैया ये कर क्या रहे? ये हम तो गुरु जी को मानते हैं, और ये जो बूढ़े माता पिता हैं इनका आदर कौन करेगा? आप तीर्थ में चले गए, आप तो सत्संग में चले गए, उनको औषधि कौन देगा? उनकी सेवा कौन करेगा? वृद्ध माता पिता का जो आदर नहीं कर सकता, सच मानिए देवता उससे मुंह मोड़ लेते हैं, देवता आंखें बंद कर लेते हैं। अपने माता पिता का आदर करो। देवताओं की गणना की गई। पहला देवता कौन? मातृदेवो भव। दूसरा देवता कौन? पितृदेवो भव। तो माता पिता पहले देवता है। आचार्य देवो भव, ये देवताओं की गणना की गई है। अरे एक ने तो भगवान से कह दिया थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं पिता की सेवा में हूं। भगवान द्वार पर खड़े हैं और कहते हैं कि अरे मैं आ गया। और वो कहता है कि थोड़ी देर और ठहर सकते हो क्या, क्योंकि पिताजी मुझे अभी आने नहीं दे रहे। भगवान ने कहा कब तक प्रतीक्षा करूं? बोले तब तक जब तक मैं ना आ जाऊं, पर मैं तो थका हूं। तो पुंडरीक ने कहा कि भले थके हैं तो भगवान दोनों हाथ यहां रखकर खड़े हो गए, विठोबा विठल, मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा। पर तू जानता है मैं कौन हूं? मैं जानता हूं हम नारायण है, परमात्मा है, पर मैं पिता को कैसे छोड़ूं? पिता की सेवा संपन्न करके अभी आया, और मैं क्या करूं? प्रतीक्षा कीजिए, मेरे आने तक खड़े रहना। ये भक्त ऐसा हठीला होता है, भगवान को खड़ा कर दिया। तो भगवान किस बात से रीझ गए? इसी बात से तो रीझ गए कि मुझे अपने पिता में भी देख रहा है, तो जो मुझे सब जगह देख सकता है, तो मुझे आदर देने के साथ साथ अपने पिता को भी देव जैसा आदर दे रहा है। ऐसे भक्त के लिए प्रतीक्षा मान्य है।
पहले पिता ही मंत्र देता था, माता पिता जो मंत्र देते थे वही मंत्र था। आज भी पिता ही तो गायत्री देता है, आज भी पिता ही गायत्री मंत्र देता है ना। पिता में देव रहता है भाई, पिता में ईश्वरीय अंश रहते हैं। पिता प्रमुख है घर का, माता घर की तीर्थ है, माता पिता के चरणों में ही सब कुछ है। इसलिए अपने पिता से ज्ञान लेकर नव योगेश्वर सिद्ध हो गए। पिता ने ज्ञान दिया, अपने 9 पुत्रों को सिद्ध हो गए। उनके 100 पुत्र थे और 100 के 100 ब्रह्मज्ञानी हो गए। एक को बिठाया, यहाँ बैठो, जो बड़ा बेटा था उससे कर बैठे रहो, यहाँ आपको नहीं जाना है कहीं, ये जंगल में जाए, तपस्वी बने, ये ऋषि बने, मुनि बने, ये सब इनको ज्ञान हो गया है, आप यहाँ रुको। अपने बड़े बेटे से कहा, तो पिता से पूछा पुत्र ने कि पिताजी आपने मुझे आज्ञा दी है, सब तो चले गए, मुझे क्यों बिठाया है? बोले तू ज्येष्ठ है, तू इस धरती को संभालना, और मैं जंगल में निकला। जंगल में जाने का मेरा समय है, तेरा नहीं है, तू ज्येष्ठ पुत्र है। भरत ने तपस्या की। इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, अजनाभ, अजनाभ। भरत की तपस्या से इस देश का नाम भारत वर्ष हो गया। अजनाभ वर्ष की जगह भारत वर्ष। भरत से भारत, प्रकाश, अध्यात्म, तप। ध्यान रखना, भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत विचार है, भारत का नाम तप है, भारत संस्कार है, भारत ज्ञान है। देवता यहां आने के लिए तरसते रहते हैं, उसका नाम है भारत। भारत